नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज अमरावती में भाजपा की संभागीय स्तरीय बैठक को संबोधित करने हेतु अमरावती पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के निर्देशानुसार स्थानीय स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव हेतु पार्टी द्वारा पूरे राज्य में विभागीय स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसके तहत आज अमरावती संभाग की बैठक हुई। वही रात में नागपुर संभाग की बैठक होने वाली है। इस समय मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा की ओर से चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही युति के अधिकार भी स्थानीय स्तर पर किए जा चुके हैं। जहां तक संभव होगा भाजपा द्वारा घटक दलों के साथ मिलकर युति के तौर पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं पर युति होना संभव नहीं हुआ तो उस स्थिति में घटक दलों के साथ मैत्रीपूर्ण संघर्ष होगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसी स्थिति में घटक दलों को लेकर कोई आलोचनात्मक बयान जारी न करे। इस समय फडणवीस ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव को कार्यकर्ताओं का चुनाव कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखाने और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। यह स्थिति युति में शामिल तीनों घटक दलों के कार्यकर्ताओं की है। ऐसे में हमें तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के इच्छाओं व भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में भले ही दो प्रमुख दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ 3 वर्षों से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में अपने बलबूते लड़ने के संकेत दिए, आज दोपहर अमरावती संभाग बीजेपी पदाधिकारी बैठक में उन्होंने जिला और तहसील पदाधिकारियों से अलग अलग समूहों में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। किन मुद्दों को उठाना है और विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है, इसका मार्गदर्शन किया गया। बीजेपी की इस बैठक में संगठन के लोगों के साथ ही प्रदेश शासन के मंत्री अशोक नाइक, आकाश पुणकर और वरिष्ठ पदाधिकारी सहभागी हुए। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आज नजर कैद में रखा। यह कार्यकर्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ताफे को रोकने का उनका इरादा कर रहे थे। सीएम फडणवीस आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हेतु पधारे। नजर कैद में रखे गए कार्यकर्ताओं में अमित अडाऊ, प्रवीण मोहोड़, स्वप्निल ठोके। मंडल से चर्चा में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा बैंकों को आदेश देने के बावजूद भी किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसान दिवाली के मुहावने पर परेशान हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवाली पश्चात पुनः अमरावती आएंगे। इस बार उनके हाथों दिवंगत राज्यपाल रासू गवई के भव्य स्मारक का लोकार्पण होगा। आगामी 30 अक्टूबर को दादा साहेब गवई की जयंती है। इस दिन आयोजित भव्य कार्यक्रम में गवई स्मारक का लोकार्पण किया जाएगा। जिला परिषद के आगामी चुनाव हेतु जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज जिला परिषद गठों के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। स्थानीय जिला नियोजन भवन में आयोजित आशीष शेरेकर की प्रमुख उपस्थिति के बीच निकाले गए आरक्षण के इस ड्रॉ की वजह से जिले में कई राजनीतिक दिग्गजों के गणित व राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई प्रबल दावेदारों का निर्वाचन क्षेत्र रहने वाले जिला परिषद के गठ महिलाओं हेतु आरक्षित हो गए हैं। ऐसे में उन्हें या तो अपने स्थान पर अपने परिवार किसी महिला को चुनाव लड़वाना पड़ेगा या फिर खुद के लिए कोई नया निर्वाचन क्षेत्र देखना पड़ेगा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि दामनगांव रेलवे व चांदूर रेलवे तहसीलों में सर्वाधिक 6 गठ महिलाओं हेतु आरक्षित हुए हैं, जिसके चलते इन दोनों तहसीलों के पुरुष दावेदारों के हाथों से चुनाव लड़ने का मौका जाता रहा। वही दूसरी ओर धारनी और चिकलदरा तहसीलों के सभी जीपक गढ़ एसटी तथा दरियापुर तहसील के सभी जीपक गढ़ एससी संवर्ग हेतु आरक्षित हुए, जिसके चलते इन तीनों तहसीलों में सर्वसाधारण एवं ओबीसी प्रवर्ग के दावेदारों के पास चुनाव लड़ने का कोई मौका ही नहीं। मिनी मंत्रालय में शीघ्र होने वाले चुनाव हेतु विभाग न्याय आरक्षण आज लॉटरी के जरिए तय हो गए, जिसके चुनाव की एक बड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ी। चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें आरक्षित रखी गई। ओबीसी वार्डों की संख्या 15 होगी, जिनमें 8 स्थानों पर ओबीसी महिलाएं चुनकर लाएगी। तहसीलों में आज एसडीओ और मुख्याधिकारियों की उपस्थिति में आरक्षण लॉटरी निकाली गई। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व चुनाव लड़ने के इच्छुक व जिला परिषद की राजनीति में धुरंधर अपने तालुका में मोर्चा संभाल रहे हैं।
एयर अलायंस की मुंबई अमरावती मुंबई फ्लाइट के समय में रविवार 26 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। इस संबंध में वेबसाइट पर दर्शाई जा रही अधिकृत जानकारी के अनुसार सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को फ्लाइट उड़ेगी। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत अमरावती से मुंबई के बीच अलायंस एयर की विमान सेवा शुरू हो गई है। अब तक सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मुंबई के लिए फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन अब अलायंस एयर ने फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी किया। मराठवाड़ा में बेहद बारिश के कारण कई परिवार अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। ऐसे में पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल और श्रेयस पोटे पाटिल ने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सहायता का हाथ आगे किया। पहले ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए की नगद सहायता देने के पश्चात आज कोल्हापुर और धाराशिव जिले के लिए सहायता सामग्री के अनेक ट्रक रवाना किए गए। राहत सामग्री से लबालब ट्रकों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर आज ट्रक को रवाना किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रवीण पोटे पाटिल और श्रेयस दादा पोटे पाटिल के कार्यों का कौतुक कर कहा कि इस प्रकार के सहयोग से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। सहायता सामग्री के इन ट्रकों में चावल, दाल, गेहूं, आटा, तेल, मिर्ची, नमक, बिस्किट, मुरमुरा, पानी की बोतलें, पैकेट, प्राथमिक दवाइयाँ और दिवाली उपलक्ष्य विशेष वस्तुओं, दिए, मोमबत्ती, फराल की सामग्री शामिल है, जिसका सभी बाढ़ग्रस्तों भागों में प्रशासन की सहायता से उक्त सामग्री वितरित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नुकसानग्रस्त किसानों की सहायता के लिए हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से तथा परंपरा ग्रुप के सहयोग से 21 लाख का धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधि हेतु सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री पूर्व सांसद नवनीत राणा प्रमुख रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों को अब सभी की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। निसर्ग ने भले ही किसानों का साथ नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों की मदद के लिए संकल्प के साथ हाथ बढ़ाया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज अमरावती के विधायक रवि राणा के नेतृत्व में 2 लाख परिवारों को दिवाली के अवसर पर किराना वितरण और बहनों को साड़ी चोली वितरण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत किसानों, मजदूरों, गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक किराना सामग्री पहुँचाने का उद्देश्य है। वितरण कार्य गाँव-गाँव और शहर में हर घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष नितिन दांडे, युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा और दोनों दलों के हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने का योगदान दिया। अमरावती महानगर पालिका की ओर से नागरिकों के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी दिवाली के अवसर पर भव्य दीपावली आनंदोत्सव व फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 16 से 31 अक्टूबर 2025 तक सांस्कृतिक भवन अमरावती में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इस सिलसिले में आज 13 अक्टूबर 2025 को महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा ने सांस्कृतिक भवन का दौरा कर पूरे परिसर का सख्ती से निरीक्षण किया। रामानंद संप्रदाय की जिला सेवा समिति द्वारा जगत गुरु के प्रेम हेतु एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 12 अक्टूबर को सामूहिक वृक्षारोपण समारोह आयोजित करते हुए श्री गुरु गजानन धाम में विभिन्न प्रजातियों के 51 पेड़ लगाए गए। साथ ही वृक्षों का संवर्धन करने हेतु 35 पौधों के चारों ओर सुरक्षा जाली लगाई गई। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आराधना लेआउट के सामने वाले परिसर में रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास व पिता पर पेट्रोल डालने के साथ ही उन्हें जिंदा जलाकर जान से मार देने का प्रयास किया। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़गनगर पुलिस ने विभिन्न धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। रविवार 12 अक्टूबर की शाम 6 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने उस समय हड़कंप मच गया जब जलगांव खानदेश में एक सराफा व्यापारी की 2 किलो 190 ग्राम सोने के आभूषण से भरी बैग शातिर चोरों ने ट्रेन से उड़ा ली। चोरी की यह घटना प्रकाश में आने के बाद बडनेरा रेलवे की जीआरपी पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। पुलिस रेलवे स्टेशन समेत परिसर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के मुताबिक जलगांव खानदेश के विख्यात सराफा
व्यापारी किशोर वर्मा की जलगांव में सराफा दुकान है और वे अमरावती शहर समेत अनेक शहरों में अपना माल सराफा व्यवसायी को देते हैं। आगामी सप्ताह में दीपावली पर्व रहने से अमरावती के सराफा व्यापारियों को माल दिखाने के लिए रविवार 12 अक्टूबर को अमरावती आए हुए थे। पूरा दिन व्यापारियों को माल दिखाकर व ऑर्डर लेकर शाम 6 बजे हावड़ा मुंबई मेल से जलगांव वापस जाने के लिए बडनेरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। सोने के आभूषणों से भरी नीले रंग की बैग उनके पास थी। बैग में 2 करोड़ 11 लाख रुपए मूल्य के 2 किलो 79 ग्राम सोने के जेवरात थे। ट्रेन स्टेशन पर आते ही उन्होंने जनरल डिब्बे में चढ़कर अपनी बैग ऊपर रख दी और किशोर वर्मा ट्रेन के बाथरूम के पास जाकर खड़े हो गए। ट्रेन छूटते ही पूर्व उनका ध्यान दूसरी तरफ जाते ही किसी ने उनकी सोने के आभूषण से भरी बैग उड़ा ली। ट्रेन छूटते ही उन्हें अपनी बैग दिखाई नहीं दी। इस कारण उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बैग दिखाई न देने पर उन्होंने तत्काल ट्रेन से नीचे उतरकर सीधे जीआरपीएफ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने तत्काल मामले की शिकायत थानेदार रमेश मुंडे के पास दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही थानेदार ने अपने दल के साथ जांच शुरू की। तहसील के विरुरुंगे गांव के एक किसान परिवार की बेटी प्रिया सलामे का अल्प बीमारी के चलते दुखद निधन हो गया। मात्र 26 वर्ष की आयु में इस असामाजिक निधन से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। प्रिया सलामे ने अत्यंत कठिन परिस्थिति में जिद और मेहनत के बल पर अपनी शिक्षा पूरी की थी। वर्ष 2023 में उन्होंने मुंबई पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति प्राप्त की थी। घर में सबसे छोटी होते हुए भी उनके सपने बड़े थे। अपने किसान माता पिता को कठिनाइयों से उभारने का दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया था। केवल 2 वर्ष की सेवा देने के बाद 11 अक्टूबर की रात 8:30 बजे अपने निवास स्थान पर अल्प बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। गांधीनगर के शेगावनाका परिसर में 6 अक्टूबर की देर शाम एडवोकेट दिनेश शर्मा को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर रिंग रोड पर ले जाते हुए उन पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने के चलते मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस में दर्ज शिकायत पीछे लेने के विवाद पर एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल किए जाने की घटना गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले जय सियाराम नगर में घटित हुई। जख्मी व्यक्ति का नाम धनराज पूरन तायडे है, जबकि आरोपी युवक का नाम विलास नगर निवासी आशीष उर्फ छोटा जगली हाबार सिंह सागर है। अमरावती के क्राइम ब्रांच के दल ने मिली जानकारी के आधार पर नागपुर गेट थाना क्षेत्र के रतनगंज के एक मकान पर छापा मारकर अवैध रूप से रखे गए तीक्ष्ण हथियारों का जखीरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम रहीम गोटीवाले है। पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में शनिवार 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि को कॉम्बी ऑपरेशन चलाया गया। विभिन्न घटनाओं में पुलिस रिकॉर्ड पर रहे 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 293 आरोपियों की जांच की गई। मध्यरात्रि से शुरू हुआ कॉम्बिंग ऑपरेशन तड़के 4 बजे तक चला। इस कारण शहर के बदमाशों में हड़कंप मच गया। एक सप्ताह पहले परतवाड़ा महाविद्यालय परिसर से प्राचार्य की कार का शीशा तोड़ते हुए अज्ञात चोरों ने 1 लाख रुपए नगद चोरी कर फरार हुए थे, लेकिन जैसे पता चला कि इस चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ है, पुलिस ने मामले की जांच बढ़ाते हुए आखिरकार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल सिंह, प्रमोद कुमार, बुद्धेश्वर, उमाशंकर करवाल यह गिरफ्तार आरोपी बताए गए हैं। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील में आने वाले टुनकी सोनाला मार्ग पर शनिवार की रात 9 बजे के दौरान मजदूरों से भरा आशा ट्रक पलटने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों पर सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक और जख्मी मजदूर अमरावती जिले के अंजनगांव तहसील के रहने वाले हैं। भंडारा के बाबा मसान शाह वार्ड स्थित बाल उत्सव शारदा मंडल की ओर से आयोजित महाप्रसाद हेतु भोजन बनाते समय 40 लीटर की क्षमता वाले प्रेशर कुकर में अचानक ही जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके चलते 14 लोग बुरी तरह घायल हुए, जिसमें से 6 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज जारी है। घायलों में कुछ बच्चे और महिला पुरुष का समावेश है।